साल 2025 को लेकर के एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन सामने आ रहा है कि कुछ लोगों का कहना है कि साल 2025 मंगल मूलांक होने के कारण इस साल को रूल करेंगे। तो दूसरे तरफ हम ये जान रहे हैं कि आपके अपने मेष राशि पर साढ़े साती का प्रभाव भी होने जा रहा है। तो वास्तव में क्या हम राशि के अनुसार जाने या फिर मूलांक को हम ज़्यादा अनुकूल माने? तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करते हुए आपके समक्ष ये जो वीडियो है, यहाँ हम जान पाएंगे कि इस मूलांक का जो कॉम्बिनेशन है एस्ट्रोलॉजी प्लस न्यूमरोलॉजी के अनुसार क्या कुछ निकल करके आपके राशि पर आता है। बड़ा ही स्पेशल और इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, पूरे यूट्यूब में आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको ये जानने को मिलेगा कि हमारे राशि और इस साल के मूलांक मंगल का कॉम्बिनेशन क्या कुछ निकल के आएगा। समझिएगा, आपकी अपनी राशि हो गई मेष और इस साल के जो स्वामी बनते हैं, मूलांक के जो स्वामी बनते हैं वो मंगल होते हैं। 9 नंबर आया, मूलांक के अनुसार 9 नंबर मंगल का साल है। अब इसे आपके अपने चार्ट पर कैसे अप्लाई करेंगे? तो आप देखेंगे आपकी मेष राशि है, यहाँ पर 1 लिखा है, तो मंगल के पास 2 राशियां हैं। एक तो 1 नंबर मतलब आपकी स्वयं की राशि और दूसरी हो गई 8 नंबर मतलब मंगल की दूसरी राशि। तो 2 घर यहाँ पर प्रभावी हो गए, एक तो आपकी राशि और एक तो अष्टम भाव। अब यहाँ पर जो मूलांक है उसको ले लेंगे, तो मूलांक बना है 9, तो हम ले लेते हैं नवम भाव को जहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है। अब हमको इस 2025 में मेष राशि को सर्वाधिक जो अनुकूल या प्रतिकूल स्थितियों तक ले जाएगा वो यही भाव हो गए। अब इसके रिजल्ट को सुनते हैं क्या कुछ निकल के सामने आएगा। 1 नंबर मंगल स्वामी हो गए। अब यहाँ पर आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होना, कॉन्फिडेंस आपकी अच्छी रहेगी क्योंकि आपके राशि के स्वामी मंगल है और इस वर्ष के स्वामी भी मंगल हो गए। एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा मेष राशि। भले यहाँ पर साढ़े साती का प्रभाव हो रहा है, भले शनिदेव आपके 12वें घर पर आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी आपका कॉन्फिडेंस और हिम्मत यहाँ कम नहीं होगा। इस समय पर आप बेहतर अपना प्रयास कर पाते हैं, समाज में प्रतिष्ठा आपकी अच्छी हो पाती है, लोग आपको जानते हैं, लोग आपको मानते हैं। मंगल जब आपके प्रथम भाव को यहाँ पर प्रभावित करता है, आप स्वयं सेनापति की भांति अपने आप को देख सकते हैं। कोई वार या किसी लड़ाई में आपको जाना है, लड़ाई का मतलब ये हो गया कि कोई इंटरव्यू देना है या कोई कंपटीशन में जाना है, वहाँ पर आप जीत हासिल कर पाते हैं। ये मंगल का एक शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा इस साल 2025 में। अब दूसरे प्रभाव को समझते हैं जहाँ पर 8 नंबर लिखा है। देखा जाए तो ये जो कुंडली है आपकी मेष राशि की, ये 8 नंबर लिखा है। इसका मतलब रुकावटें भी हमको इस साल में देखने को मिलेगी और वो रुकावटें इतनी बड़ी नहीं होंगी कि कोई परेशानी आ जाए। हाँ, ध्यान रखिएगा, जो लोग रिसर्चर हैं या रिसर्च फील्ड में हैं उनके लिए साल बहुत अच्छा जाने वाला है। 8 नंबर लिखा हुआ है, इस समय पर आप ऑकल्ट की ओर जुड़ सकते हैं, गुप्त ज्ञान विज्ञान की तरफ आपकी जिज्ञासा ज़्यादा बढ़ेगी। कोई रुका हुआ धन आपको इस साल प्राप्त हो सकता है। ये एक ऐसा साल होगा जहां पर हम अपने वर्तमान सिचुएशन को हम पार करते हुए कुछ नए सिचुएशन की प्राप्ति कर सकते हैं। एक परिवर्तनकारी साल ये साल रहेगा। कारण क्या है कि जो अष्टम भाव है वो हमारे परिवर्तन को दिखाता है। तो हाँ, परिवर्तनकारी यहाँ पर मुझे माहौल दिखेगा। कोई अचानक से धन प्राप्ति का योग बनता है। अचानक से मतलब अष्टम भाव हमको अचानक से ही धन प्राप्ति का योग बनाता है। अब मान लीजिए कोई रुकावट, कोई समस्या हमको एक भाव से मिल भी रही है, जो गति हमको चलनी चाहिए उसमें कुछ रुकावटें रहेंगी, लेकिन उसको दूर करता हुआ मूलांक 9, अब देख लीजिए ये बना हुआ है नवम भाव, ये लिखा हुआ है। मतलब ये साल, ये जो स्थान है ये आपके भाग्य का स्थान है। ये जो साल होगा वो भाग्य उन्नति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण साल निकल के सामने आ रहा है। यहाँ पर हमारा भाग्य, हमारा किस्मत हमको सपोर्ट करता है। हम किसी काम को करने के लिए हमारे ईश्वर की कृपा हमको मिलती है, अपने सीनियर अपने बॉस की कृपा हमको मिलती है और हम अपने कार्य को पूरा करते हैं। इस साल पर कोई बड़े लंबी दूरी की यात्राएं होंगी। हो सकता है विदेश से जुड़ा हुआ कोई यात्रा आपका हो जाए या फिर कोई फॉरेन ट्रिप इत्यादि भी इस साल होने की संभावना प्रबल बनती है। नवम भाव धर्म को दिखाता है, इसलिए आप धार्मिक आचरण से युक्त रहेंगे। धर्म के प्रति आपकी निष्ठा रहेगी, दान पुण्य करने में आपकी प्रबल इच्छा रहेगी। लोगों को आप दान पुण्य करेंगे, इस साल की ये सबसे अच्छी उपलब्धता हो गई। नवम भाव आपके पिताजी को प्रदर्शित करता है, तो पिताजी से कोई लाभ मिल सकता है, उनके द्वारा कोई एग्रीमेंट, कोई काम हमारा निकल सकता है। जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए तो ये साल और अच्छा हो गया क्योंकि नवम भाव हमारे उच्च शिक्षा का होता है, जो इस साल के मूलांक ही हमको प्राप्त हुआ है।
यहाँ पर हम एक नए अवसर को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी शिक्षा में ग्रोथ कर सकते हैं। ओवरऑल यदि पूरे इस साल 2025 को समझा जाए तो एक बेहतरीन साल निकल के आपके लिए आ रहा है। क्या करना चाहिए इस साल 2025 में, उसको ध्यान दीजिएगा। इस साल 2025 का मूलांक मंगल है और आपकी मेष राशि के अनुसार भी आपके स्वामी मंगल ही बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस साल हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ जरूर कीजिएगा, एक दिन भी आप स्किप मत कीजिएगा। इस पाठ के करने से, इस हनुमान जी की कृपा प्राप्ति से आपकी एनर्जी तो बढ़ ही जा रही है, साथ में आप जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं वहां पर आपको एक ऊंचे ओहदे तक पहुंचा पाना आपके राशि के स्वामी मंगल और चूंकि मूलांक मंगल, ये साल दोनों ही आपको बड़ी उपलब्धियों तक आपको पहुंचा जाते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।